किम जोन यून नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर। कुछ कंट्रीज कहते हैं कि किम जोन यून काफ़ी वीक हैं, ये एक बहुत ही कमज़ोर नेता हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। बट मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अंडर किम जोन यून नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन के मामले में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और रिसेंटली ये बड़ी बात सबके सामने आई, नॉर्थ कोरिया ने पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने ये काम पहली बार किया है। अब इससे इनका क्या मोटिव है कि इन्होंने ये सब क्यों किया? क्या ये साउथ कोरिया को डराना चाहते हैं, या यूएसए को दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम यूएसए से नहीं डरते, हम लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन की संख्या को बढ़ाते रहेंगे? आज के वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया के यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यूरेनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल है जो न्यूक्लियर वेपन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं, नॉर्थ कोरिया शोज फर्स्ट फोटोज ऑफ बैंड यूरेनियम एनरिचमेंट साइट। अब नॉर्थ कोरिया ने ये साइट सबके सामने ला दी। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक नॉर्थ कोरिया ने अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट साइट को पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया था, बट नाउ इन्होंने कुछ फोटोज पब्लिश किए। यहाँ पर आप इस इमेज में देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे किम जोन यून, बाकी और भी इंपॉर्टेंट लोग इनके साथ हैं। यहाँ पर आप देखो इनके बैकग्राउंड में, और यहाँ पर आप देखो वाइट कलर से आपको बहुत सारे आपको ये स्ट्रक्चर से दिखेंगे। ये स्ट्रक्चर्स वैसे नहीं है, ये है बेसिकली यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज। नाउ ये चीज़ काफ़ी रेयर है, क्योंकि ये चीज़ डायरेक्टली उस चीज़ को दिखा रही है जो यूएनएससी ने बैन कर रखा है। बहुत सारे यूएनएससी के रेजोल्यूशन ऐसे थे जिन्होंने नॉर्थ कोरिया के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को बैन कर दिया था। और ये चीज़ दिखाती है कि नॉर्थ कोरिया को कुछ नहीं पड़ी, चाहे यूएनएससी एक रेजोल्यूशन दे, यूएनएससी दो रेजोल्यूशन दे, कितने भी बार करते रहो, मगर जो नॉर्थ कोरिया है वो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या को बढ़ाते रहेंगे। और ये इमेज इस चीज़ का साफ साफ उदाहरण देती है। नाउ लेट्स टॉक कि सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट की, तो उस टाइम पर सेंट्रीफ्यूज काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ये होती हैं सिलेंड्रिकल मशीन्स जो काफ़ी हाई स्पीड पे रोटेट करती हैं, जिसके अंदर मेनली यूरेनियम को डाला जाता है। फिर उसके बाद ये एक हाई स्पीड पे रोटेट करता है। नाउ ये बात सुनकर आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि जब यूरेनियम आइसोटोप को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज, तो उस टाइम पर जो ये सिलेंड्रिकल मशीन्स होती हैं, यानी सेंट्रीफ्यूज, ये रोटेट करती हैं 1500 टाइम्स इन 1 सेकेंड, यानी 1500 रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। दैट मीन्स 90,000 राउंड पर मिनट। अगर अभी तक आपको सेंट्रीफ्यूज समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल देता हूं। आपने कई बार सुना होगा कि गांव के अंदर दही से घी निकाला जाता है। उस टाइम पर दही को एक प्रोसेस से गुजरना होता है, और वो प्रोसेस सेंट्रीफ्यूज का एक बेस्ट एग्जांपल है, जिस प्रोसेस में दही को दो पार्ट के अंदर सेपरेट कर दिया जाता है। एक जिसे बोलते हैं हम घी, और दूसरा होता है जिसको हम छाछ या मट्ठा बोलते हैं। और यही चीज़ होती है यूरेनियम एनरिचमेंट में। जब यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, तो इन सिलेंड्रिकल मशीन यानी सेंट्रीफ्यूज में जो यूरेनियम है उसको डाल दिया जाता है। तो उस टाइम पर ये बहुत तेज़ी से रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से जो हैवी यूरेनियम आइसोटोप होता है, यूरेनियम 238, वो सेपरेट हो जाता है एक तरफ, और जो यूरेनियम का थोड़ा लाइटर आइसोटोप होता है, यूरेनियम 235, वो दूसरी जगह कलेक्ट हो जाता है। और यूरेनियम 235 को ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर वेपन्स में। ना ये बात आप सभी को पता होगा कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तभी उसका इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर वेपन को बनाने में, यानी न्यूक्लियर वॉरहेड को बनाने में। यूरेनियम की तरह ही और भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे थोरियम, पोलोनियम, प्रोमीथियम, मगर एक्सटेंसिवली जिस एलिमेंट का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर वॉरहेड को बनाने में, वो कोई और सा नहीं, वो है यूरेनियम। और इसी चीज़ को लेकर नॉर्थ कोरिया काफ़ी सीरियस है। वो कंटिन्यूसली लंबे समय से यूरेनियम एनरिचमेंट पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। नाउ नॉर्थ कोरिया के अंदर जिस जगह पर ये यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, उसकी ना लोकेशन बताई गई है, और किस टाइम पर या कहाँ पर जो किम जोन यून है उन्होंने विजिट किया, जिस टाइम पर ये फोटो क्लिक की गई, उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सबके सामने आई नहीं। मगर जो किम जोन यून को दिखाना था, उन्होंने फोटो के माध्यम से दिखा दिया कि नॉर्थ कोरिया को अंडर एस्टिमेट मत करना। भले ही नॉर्थ कोरिया एक आइसोलेटेड कंट्री हो, दो चार कंट्रीज ऐसी हैं वो जिसके साथ नॉर्थ कोरिया के अच्छे रिलेशन हो, बट स्टिल नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और लगातार नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन के मामले में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। एंड इट इज़ मेकिंग अ कंसर्न फॉर यूएस, क्योंकि जहाँ पर नॉर्थ कोरिया लाई करता है उसके जस्ट नीचे है साउथ कोरिया। यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर मिलेगा आपको नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर मिलेगा साउथ कोरिया, और इन दोनों ही कंट्रीज में कभी बनती नहीं है। नॉर्थ कोरिया इज सपोर्टेड बाय चाइना एंड रशिया, जबकि साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है यूएसए। साउथ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं है, मगर जब हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया के पास अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और अगर इस रीजन में 3 न्यूक्लियर वेपनाइज्ड कंट्री होंगे, तो इस रीजन की जो जियोपॉलिटिक्स है वो काफ़ी चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस।
वैसे तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से मिलिटरली वीक है। आप ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देखोगे तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से ऊपर है, बट न्यूक्लियर वेपन के मामले में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि नॉर्थ कोरिया तो एक छोटा सा कंट्री है, इसके अंदर एक आध ही यूरेनियम एनरिचमेंट साइट होगी, मगर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये कहती हैं कि नॉर्थ कोरिया हैव सेवरल साइट्स फॉर एनरिचिंग यूरेनियम। रिसेंट ईयर्स में यह बात देखी गई है बाय सैटेलाइट इमेजरी कि नॉर्थ कोरिया के अंदर यूरेनियम एनरिचमेंट की जो साइट हैं वो इंक्रीज कर रही हैं, वो एक्सपेंड कर रही हैं, जो ये बात शो करती है कि नॉर्थ कोरिया इज मूविंग टू बिकम अ मोर पावरफुल कंट्री इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अब जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं किम जोन यून, उनके बारे में तो आप सब जानते हैं, ये बार बार स्ट्रेस देते हैं इस बात पर कि हमें ज़रूरत है, वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर्सनल्स। अब जैसे ही नॉर्थ कोरिया ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट साइट के फोटो सबके सामने भेजे, सोशल मीडिया पर पब्लिकली डिस्क्लोज किया, उसके बाद साउथ कोरिया की एक एजेंसी है साउथ कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एनालिसिस, ये कहते हैं कि देखो, पहले जब हमने देखा था कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जो ये सेंट्रीफ्यूज थे पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं थे, बट साउथ कोरिया के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसके बाद ये कहते हैं कि पहले जो नॉर्थ कोरिया के पास सेंट्रीफ्यूज थे उनके साइज थोड़े बड़े थे और अब जो देखा गया है वो छोटे हैं, थोड़े शॉर्ट हैं, थोड़े स्मॉल हैं पहले के कंपैरिजन में, जो ये बात सजेस्ट करती है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने खुद के और ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज को बना लिया है टू एनहेंस द सेपरेशन कैपेबिलिटी ऑफ यूरेनियम। आप यहाँ पर देखो, पूरे वर्ल्ड में 9 कंट्रीज ही ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हैं, बाकी आपको कुछ कंट्रीज ऐसे मिलेंगे जिनके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन नहीं है, मगर इन्होंने और कंट्रीज के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने देश में डिप्लॉय कर रखा है। जैसे यूएसए के कुछ न्यूक्लियर वेपन्स को इटली ने अपने यहाँ पर डिप्लॉय करके रखा है, रशिया के कुछ न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस ने डिप्लॉय करके रखा है, ऐसा होता है। मगर आप नॉर्थ कोरिया को देखो, नॉर्थ कोरिया ने ना तो रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने यहाँ पर रखा, ना ही चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स को रखा, इन्होंने अपने ही न्यूक्लियर वेपन्स बना दिए। और आज के टाइम पर आप देखोगे ये माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, बट ये जो फिगर है ना ये काफ़ी वेरी करती है। ये बात किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्टली नॉर्थ कोरिया के पास जो नंबर्स हैं न्यूक्लियर वॉरहेड के वो कितने हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं, मेनली अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ये बात कही है कि नॉर्थ कोरिया के पास इतना मटेरियल है कि नॉर्थ कोरिया चाहे तो 90 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स प्रोड्यूस कर सकता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये बात देखी जाती है कि नॉर्थ कोरिया के जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं दे आर अराउंड 50। अब वे 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 50 से कम भी हो सकते हैं, बट द एवरेज नंबर इज 50 के आसपास ही नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर आता हो तो आपके लिए करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज करंट अफेयर को हम ये नहीं कह सकते कि छोटा सा पार्ट है, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। किसी भी डायमेंशन से प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे वो स्पोर्ट की हो, डिफेंस की हो, स्पेस की हो या पॉलिटिकल हो, किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। और अगर आपको एक ऐसा सोर्स मिल जाए जहाँ से आपको ये जो करंट अफेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रिसाइजली अगर आपको मिल जाए एक ही जगह पर डेली सुबह 5 बजे, तो कैसा रहेगा। स्टडी टू पीक पर यानी हम डेली सुबह 5 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लाते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ से अपने करंट अफेयर के इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी मैटर करता है। करंट अफेयर के साथ साथ आपका जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो भी करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर आप उसको ठीक से पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना तो आप ज़रूर एक बार चैनल को विजिट करें और इन सभी क्लासेस को अटेंड करें डेली। और अगर आप प्रीवियस क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आपको नीचे प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ पर क्लिक करके उन सभी क्लासेस को भी देख सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक अगर आप इस वीडियो में रुके हुए हैं दैट मीन्स आपको वीडियो में कोई ना कोई बात तो इंटरेस्टिंग लगी होगी, तभी आप वीडियो के अंत तक रुके हुए हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप भी अपना ओपिनियन दें, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपकी नज़रों में नॉर्थ कोरिया कैसा कंट्री है, क्या नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए। अब है तो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर क्या नॉर्थ कोरिया के पास और भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में उस चीज़ को बताइएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।